करेंगे वो देखेंगे वो है काकती वंश के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा काकती वंश। तो छत्तीसगढ़ में जो देखना है उससे पहले बस्तर, तो सबसे पहले काकती वंश के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपको कभी पेपर में आता है कि काकती वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, अगर आपको बोलते हैं तो याद रखना 1324 से लेकर 1966 तक इसका था। पूरा एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था, मैंने अभी बताया है, प्रताप रुद्र देव। मैंने बताया है आपको प्रताप रुद्रदेव। यहाँ पर बताया कहाँ पर बैठा हुआ है राजगद्दी पर, वारंगल में बैठे हुए हैं। वारंगल जो था तेलंगाना का कुछ हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मिलकर उस टाइम में क्या कहलाता था, वारंगल कहलाता था। और वारंगल में एक वंश का संस्थापक हुआ था जिसको बोलते काकती वंश बोला जाता है। उसमें एक राजा हुआ था जिसको बोलते हम लोग प्रताप रुद्रदेव। तक अगर आपको बैठे बोलेंगे तो याद रखना 1295 से लेकर ईस्वी से लेकर जो प्रताप रुद्रदेव का जो शासन काल था 1295 से लेकर लगभग 1323 ईस्वी तक क्या था इसका शासन काल था। अगर कभी पूछ देता है कि प्रताप रुद्र का शासन काल कब से कब तक था, बोलते हैं तो 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा होगा। है कि जो प्रताप रुद्रदेव थे, ये प्रताप रुद्रदेव कैसे राजा बने। अब हमको आगे देखना है कि प्रताप रुद्रदेव कैसे आगे राजा बने या फिर शासक बने, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि किस तरीके से प्रताप रुद्रदेव राजा बने, काकती वंश के ये राजा बने और काकती वंश कहलाए और ये वारंगल में रह के क्या किए, शासन किए। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा कि ये कौन है प्रताप रुद्रदेव, किस तरीके से राजा बने होंगे। समझ पाए? तो हम लोग को सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा काकती वंश का इतिहास के बारे में हम लोग को जानना होगा कि किस तरीके से क्या था। तो काकती वंश के इतिहास में सर हम लोग क्या जानेंगे, तो काकती वंश के इतिहास में हम लोग यह जानेंगे सबसे पहले काकती वंश में एक राजा हुआ या फिर एक शासक हुआ। उस शासक का नाम था जिसको बोला जाता है गणपति बोला जाता है। समझना आया? सुने होंगे आप लोग, तो ध्यान में रखना। इस प्रताप रुद्रदेव को जानने से पहले हम लोग को काकती वंश का इतिहास जानना पड़ेगा कि उस टाइम में एक शासक हुआ करता था जिसको बोलते हैं गणपति बोलते हैं। गणपति बहुत ज्यादा प्रतापी था, अच्छा था, जनता के प्रति ईमानदार था। लगभग इनका जो शासन काल था ये 1190 से लेकर इनका 1261 तक गणपति जी का क्या था, शासन काल था। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पास काकती वंश के गणपति जो थे वो जनता के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार थे और बहुत ज्यादा जनता के प्रति सोचने वाले व्यक्ति थे, यानी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा राजा रहे होंगे। कौन? गणपति रहे होंगे। तो गणपति जो थे बहुत अच्छा शासक था, लेकिन बोल सकते हैं कि भाग्यवश इनके पास कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण इनको मन में चिंता सताता था कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरे पास शासक गद्दी पर कौन बैठेगा, किस तरीके से बैठेगा। इनको चिंता रात दिन सताती रहती थी क्योंकि इनके पास कोई भी पुत्र नहीं था। संतान थे लेकिन इनके पास कोई भी पुत्र नहीं थे। इनके पास क्या थे, दो बेटी थी। उन दो बेटी का नाम था, एक का नाम था हमारे पास रुद्रमा देवी और एक का नाम था जनपमा देवी के नाम से प्रसिद्ध थे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो हम लोग अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्रताप रुद्रदेव है इनके बारे में जानने से पहले हम लोग को काकती वंश के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रताप रुद्रदेव जी कौन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काकती वंश में एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था गणपति था। इनका जो शासन काल था 1190 से लेकर 1261 तक इनका शासन काल था। इनके कोई भी पुत्र नहीं होने की वजह से इनको चिंता सताती थी कि इनके राजपाट को आगे चलकर कौन संभालेगा, किस तरीके से संभालेंगे, क्योंकि उस टाइम में क्या था, पितृसत्तात्मक था। जनता जो थी किसी भी महिला को राजा बैठाने में वो क्या थे, पक्ष में नहीं रहते थे। उनका कहना यह था कि अगर कोई भी राजा बनेगा तो कौन रहेंगे, पुरुष ही रहेंगे। जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा चिंता सताती थी। इनका दो पुत्री थी या बोल सकते हैं इनकी दो बेटी थी। एक बेटी का नाम था जिसको बोलते हैं रुद्रमा देवी, एक बेटी का नाम था रुद्रमा देवी और एक बेटी का नाम था जिसको बोलते हैं जनपमा देवी। अगर आपको पूछा जाएगा गणपति जी के कितने पुत्र थे, अगर बोलेंगे तो दो थे। पहला कौन थे बोलेंगे तो रुद्रमा देवी, दूसरा कौन थे बोलेंगे तो जनपमा देवी। रात दिन गणपति जी को सताता था कि मेरे बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, मेरे बाद यहाँ पर जनता को कौन संभालेगा, मेरे बाद यहाँ पर कौन शासक करेगा। इनको पूरा चिंता सताते थे क्योंकि इनके पास कोई भी पुत्र नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनको चिंता सताती थी, इस वजह से ये रात भर सो नहीं पाते रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, एक दिन गणपति जी यहाँ पास अपने महल में घूम रहे थे। महल में घूमते हुए वो देख रहे थे अपने दोनों बच्चों को खेलते हुए। एक दिन यहाँ पे देख रहे थे, उसमें से दोनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो था, ये दोनों बहुत छोटी उम्र था, ज्यादा बड़े नहीं थे इन लोग।
बहुत छोटे से उम्र थे इन लोग का, दोनों दोनों खेल रहे थे और खेलते हुए गणपति इनको देख रहे थे दोनों बच्चों का। लेकिन इन्होंने देखा कि रुद्रमा जो देवी है वो अन्य खेल खेल रही थी, जैसे कि बोल सकते हैं कि ये तलवारबाजी वाला खेल खेल रही थी, जैसे बोल सकते हैं कि ये धनुर्विद्या वाला खेल खेल रही थी। समझ में आया? तो ये देख कर थोड़ा सा अचंभित होता है कि मेरी एक जो बेटी है वो दूसरा खेल खेल रही है, लेकिन एक बेटी जो है ये तलवारबाजी और धनुष विद्या खेल रही है। तो ये गणपति क्या करता है, अपनी बेटी के पास जाता है और बेटी को बोलता है कि आप ऐसे करो, ये धनुष लो और यहाँ पर निशाना लगा के दिखाओ। तो उसको देखते हुए क्या करती है, रुद्रमा देवी रहती है, धनुर्विद्या से निशाना मारती है और एकदम चुप निशाना लगता है, जिससे गणपति को पता चल जाता है कि जो मेरी जो बेटी है वो थोड़ा सा आम लोगों से हटकर है करके। सोचता है कि अब तक मैं यही सोच रहा था कि मैं मेरे पास कोई पुत्र नहीं है जिसकी वजह से शासन कौन संभालेगा, लेकिन इसकी प्रतिभा को देखकर, रुद्र देवी की प्रतिभा को देखकर ये सोचता है कि छोरी जो है छोरों से कम है क्या तो वो सोचती है कि रुद्रमा देवी को बुलाती है और बोलती है सुन इधर आ, इधर आ, बोलती है एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी को मत बताना बोलते हैं। तो वो बोलती है क्या है बताइए पिताजी। तो वो रुद्रमा देवी को बोलते हैं आज से तू बेटा, तू लड़का है बोलते, पिताजी ये थोड़ी ऐसे होगा बोल के, आज से किसी को मत बताना, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं बताया हूँ किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि दो मेरी पुत्री है बोल के, बेटी है बोल के, तो आज तक किसी को नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं कि अब तू आज से क्या रहेगा, तू मेरा बेटा बन के रहेगा और तेरा आज के नाम क्या होगा, रुद्रमा देवी ना होके आगा क्या हो जाएगा, आपका रुद्र देव होगा करके। समझ में आया? लेकिन रहने को कौन होती है, महिला होती है। लेकिन आज से तेरे को पहचान छुपाना है और पहचान छुपाकर अब तू बेटी नहीं रहेगी, अब तू मेरा क्या होगा, बेटा रहेगा। और आज जन्म तक जो गणपति है रुद्रमा देवी को क्या किस रूप में देखती है, रुद्रदेव के। और इसको अपना स्किल राजपाट सिखाने के लिए क्या करता है, अपने सिंहासन के बगल में, अपने जो सिंहासन के जो बगल में रहता है उस बगल में इसका क्या लगा देता है, गद्दी लगा देता है, ताकि ये क्या करे, राजपाट सीखे। लेकिन किसी भी जनता प्रजा को नहीं मालूम था कि ये कौन है, एक महिला है। इसे प्रॉमिस लेता है कि आप रुद्रमा देवी, आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि आप रुद्रमा देवी एक महिला हो, आज से आप किस तरीके से रहेंगे, पुत्र की भांति रहेंगे और शासन में रहकर राज करेंगे। समझ गए क्या है? तो रुद्रमा देवी भी बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। और यहाँ पास गणपति और रुद्रदेव अब क्या हो जाते, आगे बैठेंगे। तो अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा, अभी रुद्रदेव बैठेंगे। समझ में आया? यहाँ पास राजगद्दी पर अब बैठेंगे रुद्रदेव बैठेंगे। और यहाँ पास जो हमारे पास है यादव वंश भी यहाँ पर रुद्रदेव पर हमला करते हैं, लेकिन यादव वंश क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। यहाँ पास आपका चक्रकोट इधर होता है, इधर गंग वंश हो जाता है, गंग वंश भी इसके ऊपर आक्रमण करते हैं तो भी रुद्रदेव को पराजित कर देते हैं। तो पिताजी को समझ में आ जाता है कि जो मेरा बेटा है रुद्रदेव, वो अब क्या है, अच्छे से निपुण हो गया है, अब राजपाट संभालने लायक हो गया है। समझ में का पिक्चर है वैसी टाइप का, छोरा छोरी कम है। साउथ का रुद्रमा देवी हो सकती है कि साउथ का वारंगल में जाना है, ऐसी है। अच्छा ऐसी है क्या, तो यही से, हाँ तो यही से तो लिए हैं, काकतीवन से तो लिए हैं काकतीवन से तो लिखेगा। तो उस टाइम में तो ऐसे रहते थे ना, पहले पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे, इस वजह से क्या है, महिलाओं को ना राजा बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ करता था। इसी वजह से ना अपने बेटी को ही पुत्र बना दिया और जनता से छुपा दिया। लेकिन क्या होता है, बोलते हैं ना कि कभी भी कुछ चोरी नहीं छुपता है बोल के, आखिर एक दिन में पता चल गया कि क्या है, रुद्रदेव जो है यही क्या है, महिला है बोल के, और ये रुद्रमा देवी, जिसे जनता लोग क्या करने लग गए, जनता लोग ये सब बोलने लग गए कि अब आपने इतना बड़ा क्यों झूठा साबित कर दिया। अब इससे क्या हो गया, रुद्रदेव था ना, उसको क्या साबित करना पड़ गया कि मैं रुद्रमा देवी बोल के आके झूठ पकड़ा गया। और सबको पता चल गया कि राजगद्दी पर कौन बैठा है, एक महिला बैठी है। और जैसे ही पता चला कि राजगद्दी पर एक महिला बैठी है, जनता क्या करने लगी, आक्रोश हो गई। आप ही बताओ कि कोई महिला के अंडर में कौन काम करना चाहेगा, उस टाइम पुरुष काम करते ही नहीं थे क्योंकि पितृ सत्तात्मक थे। लेकिन अभी बहुत शिक्षा आगे बढ़ गया है तो करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। समझ पाए? लेकिन उस टाइम में क्या हो गया, जैसे पता चल गया, इसका राज खुल गया, राज ओपन हो गया कि हमारे पास जो रुद्रदेव है वो रुद्रदेव क्या है, महिला है बोलकर। तो महिला है बोलकर इसका क्या होने लग गया, विरोध होने लग गया। जैसे इसका विरोध होने लग गया तो रुद्रमा देवी बहुत ज्यादा क्या थी, भावुक थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे को जो सजा देना चाहो दे दो, मैं कबूल है बोल के। तो जनता लोग ने क्या किया, इनको जो साम्राज्य थे, साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। और ये जो रुद्रमा देवी था, ये कहाँ जाके रहने लग गई, एक शिव मंदिर में जाके रहने लग गई थी। समझ पाया? जैसे ही पता चला
जैसे ही पता चला कि क्या बोलते हैं रुद्रमा देवी एक महिला है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग जो भी मेरे को सजा दोगे, विरोध करोगे, मेरे को कबूल है, मैं साम्राज्य से आगे बाहर निकल जाती हूँ और शिव मंदिर में जाके रहने लग गई। लेकिन बोलने लग गई कि कभी भी साम्राज्य को जरूरत पड़ेगा मैं क्या करूंगी, आगे आऊंगी। तो लोग बाग जो पिक्चर बना रहे हैं अपने से लिख रहे हैं, ये सबसे लिखते हैं, ठीक है, समझ क्या है। तो आ रहा है काकती वंश समझ में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रताप रुद्र देव कहाँ से आया बोल के, आई समझ में। लेकिन होता क्या है कि एक रोज क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर जो जिस राजगद्दी पर बैठे हुआ था रुद्रमा देवी, बहुत ज्यादा पराक्रमी थी, बहुत ज्यादा वो शौर्य थी, बहुत ज्यादा शक्तिवान थी। लेकिन भले ही लोगों को नहीं पता था कि वो एक महिला है बोल के, लेकिन फिर भी चाहे यादव वंश हो चाहे गंग वंश हो, सभी को रोक के रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि राजगद्दी खाली हो गया है और जो प्रतिभावान जो शासक थी वो चली गई है, तो बाहरी आक्रमण यहाँ होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। कहाँ पर, वारंगल में। तो वारंगल में बाहरी जब आक्रमण चालू हो जाता है तो जनता लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग तो मरे जा रहे हैं, तो जनता लोग फिर से किसके पास जाते हैं, रुद्रमा देवी के पास जाते हैं। बोलते हैं कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप हमें क्या करें, बचाइए, आप हमारी मदद करिए, आप हमारे साम्राज्य को बचाइए, आप हमारे लोग को बचाइए, नहीं तो बाहरी लोग आक्रमण हो जाएगा बोल के। लेकिन रुद्रमा देवी को जनता लोग बोलते हैं कि इस टाइम में आप जो थे रुद्रदेव बन के नहीं करेंगे, इस टाइम आप हमारी मदद की क्या बन के करेंगे, रुद्रमा देवी बनकर करेंगे। और क्या करती है आखिर रुद्रमा देवी, अपना शौर्य से, रुद्रमा देवी अपने शक्ति से, रुद्रमा देवी अपनी विद्या से क्या करती, जितने भी बाहरी आक्रमण थे उनको क्या कर देती है, पराजय कर देती है। जिससे अब जनता के हित में कौन आ जाती है, रुद्रमा देवी। अब शासिका कौन बन जाती है आपकी, रुद्रमा देवी। लेकिन इस बार सबको पता रहती है कि शासिका कौन है, रुद्रमा देवी। तो जनता को पता लगने लग जाता है कि गणपति के बाद अगर हमारा कोई हम लोग का रक्षा जो करेगा वो कौन करेगी, रुद्रमा देवी। और जनता क्या करने लग जाती है, एक्सेप्ट करने लग जाती है। समझ में आया। तो अब शासक यहाँ पर काकती वंश में कौन जाएगा आपका, रुद्रमा देवी तो आगे आएगा, समझ में। लेकिन ये तो एक महिला है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब इसका विवाह होगा। जब इसका कहीं ना कहीं विवाह होता है तो इनका विवाह होता है, एक वंश रहता है यहाँ पर वेंगी के चालुक्य वंश रहता है, उसका नाम रहता है वीरभद्र रहता है। वीरभद्र के साथ किसका विवाह हो जाता है, रुद्रमा देवी का विवाह हो जाता है। समझ पा रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या हो गया, समझ रहे हो कि कंफ्यूज हो गया कि मिटाऊंगा करके देख रहे हो, नहीं याद तो हो रहा ना, स्टोरी से नहीं आया एग्जाम में। मैं आप लोग को मैं रूपरेखा बता रहा हूँ कि काकती वंश कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो है ना आपके CGPSC के मेंस में काम आता है, समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखना। तो ये जो है, तो हमारे पास रुद्रमा देवी अब क्या करती है, पूरे राज्य को, साम्राज्य को बचाती है और वारंगल को बचाती है। लेकिन क्या होता है, जनता को अब रुद्रमा देवी पसंद आने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि गणपति के बाद अगर हमको बचाने वाली जो है वो कौन है, रुद्रमा देवी है। क्योंकि रुद्रमा देवी बहुत ज्यादा शौर्य होती है, शक्तिशाली होती है और पराक्रम होती है, और विद्या, धनुर्विद्या, सारी विद्या जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं कर लेती है। अब हम लोग इनका देखते हैं, चालू है कि नहीं है, हाँ नहीं तो मिटा रहा हूँ, सिर्फ भरोसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो, विवाह, एक टाइम इसके बाद क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। किनके साथ हो जाता है, वीरभद्र के साथ हो जाता है। और वीरभद्र कहाँ के रहते हैं, वेंगी के रहते हैं। कौन रहते हैं, चालुक्य वंश। इनका सरनेम क्या रहता है, चालुक्य वंश, समझना है। इनका जो वंश रहता है चालुक्य वंश रहता है। और वीरभद्र के साथ विवाह हो जाता है, और दोनों के साथ हमारे पास वीरभद्र और क्या बोलते हैं, हमारे पास रुद्रमा देवी का विवाह हो जाता है, समझ में। तो दोनों का विवाह हो जाता है। अगर कभी ऐसे एग्जाम में पूछ देता है रुद्रमा देवी का विवाह किसके साथ हुआ, बोलेंगे तो कौन सा वंश से संबंध रखते हैं, बोलेंगे तो चालुक्य वंश से संबंध रखते हैं, समझ में क्या है। तो एक दिन क्या होता है, इसके पिताजी गणपति जी का, इनका तबियत बहुत ज्यादा, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से गणपति बोलती है कि मेरे को अपनी बेटी के साथ मिलना है। तो बेटी को अपने पास बुलाते हैं, रुद्रमा देवी को, और कहता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया, गणपति बोलता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे मरने के बाद रुद्रमा देवी आप काकती वंश को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आगे चल के आप काकती वंश को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। आप मेरे से वादा करो कि काकती वंश को पतन होने नहीं दोगे, आप काकती वंश को आगे बढ़ाओगे। और रुद्रमा देवी वादा करती है कि पिताजी मैं आपसे वादा करती हूँ कि काकती वंश को हमेशा अमर रखूंगी और आगे बढ़ाऊंगी, समझ में।
और धीरे से इनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण गणपति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जब पता चलता है, और उसके बाद जब रुद्रमा देवी अब क्या थी, चालुक्य वंश हो गई थी, क्योंकि इनका विवाह चालुक्य वंश से हो गया था। तो रुद्रमा देवी अपने हस्बैंड से बोलती है कि वीरभद्र से कि मेरे पिताजी से मैं वादा की हूँ कि मैं काकती वंश को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वीरभद्र बोलता है कि हम तो चालुक्य हैं, आप आगे बढ़ा रहे हो तो चालुक्य वंश से आगे बढ़ाओ। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खटपट चालू हो जा रहता है, मन मुटाव थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में बन जाता है, समझ में। लेकिन रुद्रमा देवी अपने पिताजी से क्योंकि प्रॉमिस की रहती है, तो इसी वजह से उसने ठान लिया रहता है कि मैं आगे बढ़ाऊंगी तो काकती वंश को ही बढ़ाऊंगी। लेकिन विधि का विधान देखो कि जब हमारे पास वीरभद्र और रुद्रमा देवी का विवाह होता है, इनके भी कोई भी बेटे नहीं होते हैं, इनका भी कोई भी बेटा नहीं होता है।